अल्लाह के नाम पे कोई मेरी शादी करा दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। कोई मुझ कुंवारे दूल्हे पे तरस खाओ। मैं घर में रोटियां बना बना कर, कपड़े धो धो कर, बर्तन मांज मांज कर बहुत तंग आ गया हूँ। कोई तो इस कुंवारे दूल्हे पे तरस खाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अल्लाह के नाम पे कोई शादी करा दो। भाई साहब 1 मिनट इधर आओ। क्या कह रहे हो? भाई साहब जरा नीचे बैठिए तो। हाँ भाई बोलिए, क्या बात से? भाई साहब ये लो 10 रुपए के साथ है 2000 रुपए। भाई साहब मैं भिखारी नहीं हूँ। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो आप मेरी शादी करा दो। मैं कुंवारा हूँ। आपको पता है मेरे पास 50 बीघे जमीन, 3 कोठियाँ और 3 ही गाड़ियाँ हैं, पर अभी तक कुंवारा हूँ। भाई साहब मुझे माफ करना, मेरे पास भी 100 बीघे जमीन है, 5 गाड़ियां हैं, 3 कोठियां हैं, लेकिन शादी तो मेरी भी नहीं हुई अब तक। तेरी कहाँ से करवा दूं? हरामखोर मेरे 2000 रुपए और लेके चला गया। भगवान के नाम पे कोई मेरी शादी करवा दो। घर का काम कर कर के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई मुझ कुंवारे दूल्हे पे तरस खाओ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई मेरी विनती सुन लो, फरियाद सुन लो। भाई साहब 1 मिनट जरा इधर आइए, बैठिए। हाँ भाई साहब बोलो, क्या काम है? भाई साहब ये लो आपके 20 रुपए और ये मेरी तरफ से 2000 रुपए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो भाई साहब मेरी शादी करा दो। मैं कोई गरीब नहीं हूँ भाई साहब, ना ही भिखारी हूँ। भाई साहब आपको पता है मेरे पास 50 बीघे जमीन, 3 कोठियाँ और 3 गाड़ियाँ हैं, पर भाई साहब मेरी शादी नहीं हुई। अरे भाई तुमने गलत नंबर डायल किया है। मेरी इनकमिंग लड़कियों के मामले में बिल्कुल बंद है। मेरे कहने का मतलब है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, अभी तक कुंवारा हूँ। तुम्हारे रिश्तेदारी में अगर कोई लड़की हो तो मुझसे संपर्क करें ना। ये लो मेरा कार्ड है। साला ये भी 2000 रुपए का चूना लगा गया। भगवान के नाम पे कोई इस कुंवारे दूल्हे की फरियाद सुन लो। कोई मेरा रिश्ता करवा दो। घर का काम कर कर के बहुत तंग आ चुका हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई तो मेरी फरियाद सुनो, विनती सुनो। मैं बहुत कष्ट में हूँ। कोई तो होगा मेरी आवाज सुनने। बहन जी 1 सेकंड जरा इधर आइए, बैठिए बहन जी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बहन जी ये लो आपके 20 रुपए और ये मेरी तरफ से 2000 रुपए। बहन जी मैं कोई गरीब नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ। मेरे पास 50 बीघे जमीन, 3 कोठियाँ और 3 गाड़ियाँ हैं बहन जी। मेरी प्यारी दीदी अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो आप मेरी शादी करवा दो। मैं कुंवारा हूँ। तो सुन मेरे प्यारे भैया, तू नहीं बन सकता किसी का सैया। क्यों दीदी?
ऐसा आपने क्यों बोला? तो सुन मेरे प्यारे भैया, तुम्हारी भगवान ने जिस लड़की के साथ शादी की जोड़ी बनाई थी ना, उस लड़की को बहुत साल पहले कोक में ही मरवा दिया था। और भैया वो दिन दूर नहीं जब अगर इसी तरह लोग कोक में लड़कियों को मरवाते रहेंगे ना, तो तुम्हारी तरह दूल्हा बनकर हर गली, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर लोग दुल्हन के लिए भीख मांगते हुए नजर आएंगे, समझे? वाह बहन वाह, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। भ्रूण हत्या एक महापाप है और यह एक कानूनी अपराध भी है। लड़कियों को कोख में ना मरवाएं। भाइयों, अगर इस बात पे आपने गौर नहीं फरमाया तो भविष्य में सभी लड़कों का हाल मेरे जैसा होने वाला है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पढ़ा लिखा होनहार दूल्हा ले लो, दूल्हा बिकाऊ है, दूल्हा ले लो, दूल्हा। अरे भाई दूल्हा बिकाऊ है, कोई दूल्हा ले लो, दूल्हा। अरे दूल्हा बिकाऊ है, कोई दूल्हा ले लो, दूल्हा। अरे भाई कोई दूल्हा ले लो, दूल्हा बिकाऊ है, दूल्हा। होनहार पढ़ा लिखा कोई दूल्हा ले लो, दूल्हा। अरे भाई कोई दूल्हा ले लो, दूल्हा। अरे अंकल जी, आप घल जाके दूल्हे को क्यों बेच ले हो? और ये आपका लगता क्या है? अरे बेटी ये मेरा छोटा लड़का है। अच्छा, तो ये आपका लड़का है। पर अंकल जी, आप इनको घल जाके क्यों बेच ले हैं? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है बेटा, मेरे बड़े वाला लड़का 50 साल का हो गया, अभी तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया, तो फिर इसके लिए क्या रिश्ता आएगा? घर घर जाके इसलिए बेच रहा हूँ, कोई इसे खरीद ले, इसका घर बस जाए। क्यों अंकल जी, आपके लड़के में कोई ऐब है क्या? ये दारू पीता है या फिर स्मैक वगैरह का नशा करता है? ये चोरी वगैरह तो नहीं करता और शायद ये काम धंधा भी नहीं करता होगा, इसीलिए आप इसे घल जाके बेच ले हैं। इसमें कमी होगी जरूर कोई ना कोई। कमी कोई नहीं है बेटी, मेरा लड़का बीए पास है और एक प्राइवेट स्कूल में मास्टर है। मैंने अपनी 60 किले ज़मीन में से 20 किले ज़मीन बेच के एक शानदार कोठी बनाई है और एक फॉर्चूनर गाड़ी भी ली है। शायद इनको देखकर कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है बेटी। अच्छा अंकल जी, इतना सब कुछ होने के बाद तो रिश्ता आ जाना चाहिए, पर अच्छा क्यों होला है? मैं बताता हूँ जी ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ वकील साहब बताइए ना, अच्छा क्यों होला है? आप ध्यान से सुनना और आप दोनों भी। जब किसी के घर में लड़का पैदा होता है, थालियां बजाई जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं। मगर जब किसी घर में लड़की पैदा हो जाती है तो उसके घर में मातम बनाया जाता है, रोते हैं, बिलखते हैं। वो सोचते हैं हमारे घर में लड़की क्यों पैदा हो गई। और ताऊ जी आपको पता है, जब किसी नारी के डिलीवरी होनी होती है उससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड में अगर रिपोर्ट आ जाती है कि गर्भ में एक नन्ही सी लड़की पल रही है तो गर्भपात करवा देते हैं, लड़की को पेट के अंदर मरवा देते हैं। और इन कन्या भ्रूण हत्याओं की वजह से 500 लड़कों की संख्या पे सिर्फ 5 लड़कियां रह गई है। कहां से होंगी शादियां? वकील साहब, आप बात तो 16 आने सच कह रहे हो, पर मेरी तो कोर्ट मैरिज करवा दो ना प्लीज। किसके साथ? इसके साथ। कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, यह एक सामाजिक बुराई है, इसे ना होने दें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।